जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग लगातार पूछते रहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की नई वैकेंसी अब कब तक आएगी। तो 1636 नई वैकेंसी क्या है मामला, कहां से खबर उठी है और कब तक आएगी भर्ती, इसके बारे में दोस्त जानेंगे। साथ ही साथ जो 709 पदों वाली भर्ती है, इसका एग्ज़ाम होना है, तो संभावित एग्ज़ाम डेट क्या है, चलिए एक एक के ऊपर बात करते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्त, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कन्हैया यूपीएफ को ज़रूर भी, कन्हैया यूपीएफ चैनल है, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी और चीज़ें भी मिलती रहती है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर मंत्री जी ने क्या कहा है कि 1636 वन रक्षकों की भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। किस आयोग को? यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को। तो कहाँ पर कहा है वन मंत्री जी ने? तो विधानसभा का वर्तमान में सत्र चल रहा है, तो विधान परिषद में प्रश्न प्रहर के दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि वन रक्षकों की रिक्त 1636 पद पर भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी को भेज दिया गया है। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि जो अवैध खनन है, अवैध कटान है, अतिक्रमण के लिहाज से संवेदनशील जिलों की जानकारी भी सदन में रखी है। और भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में प्रश्न लगाया था और अपने जवाब में वन मंत्री ने कहा है कि अवैध खनन के प्रकरणों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर संवेदनशील हैं? मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, ओबरा। हालांकि ओबरा मिर्ज़ापुर मतलब मिर्ज़ापुर हो गया और सोनभद्र हो गया। तो सोनभद्र के अंतर्गत 3 रेंज डिवीज़न आते हैं, सोनभद्र और यहाँ पर ओबरा और हो गया रेणुकूट। ललितपुर और काशी वन्यजीव प्रभाग वाराणसी है, यानी कि यह सब जो है यहाँ पर अवैध खनन ज़्यादा होता है। इसी तहत से अवैध कटान के प्रकरणों में सर्वाधिक संवेदनशील गोरखपुर, जो पेड़ है यहाँ पर भी कटाई होती है, रामपुर, गोंडा, ललितपुर, सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग और बलरामपुर अतिक्रमण के प्रकरणों में सर्वाधिक संवेदनशील लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, और चंदौली हो गया, रामपुर, कैमूर वन्यजीव विहार और रेणुकूट हमारा वाला। तो यह सब जो है यहाँ पर भी अवैध खनन अतिक्रमण से संबंधित ज़्यादा मामला देखने को मिला है। अतिक्रमण कहाँ पर है? तो सर्वाधिक यहाँ पर है। और कटान आपने देख लिया और खनन भी देख लिया, ठीक है। और वन मंत्री ने कहा है कि उप क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि रेंजर की बात की जा रही है। उप क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि डिप्टी रेंजर और वन दरोगा के पद पर पर्याप्त अधिकारी व कर्मचारी क्या है, वर्तमान में उपलब्ध हैं। वन रक्षक के टोटल 3913 पद स्वीकृत हैं, ठीक है। अब पदों के सापेक्ष 2277 कार्यरत हैं। अब यहाँ पर हम जब लोग 2277 घटा देंगे तो 13 में 7 जा 6, 10 में 7 3 और 8 में से 2, यहाँ पर 1636 जितनी वैकेंसी मंत्री जी ने कहा है टोटल बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 700 जो 9 पद हैं अभी लंबित भी है, ठीक है। तो 709 पद को जब घटाएंगे तो 900 के समथिंग, 926 के आसपास यहाँ पर पद आएगा। तो देखिए, अगर इसको हटा दिया जाए तो कितने पद आने हैं? 900, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 900 1636 पदों की बात की गई है। तो लगता है तो हमें है कि 900 या 1000 के आसपास वैकेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पर यह अभी प्रचलित चल रही है, यह तो कार्यरत है नहीं। बाकी नेक्स्ट क्या कहा गया है कि ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल के जवाब में वन मंत्री ने बताया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सूचना मांगी गई, सूचना का शासन स्तर पर परीक्षण करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी खुशी की बात है, जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की ही भर्ती देखना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। तो कब तक आएगी भर्ती? तो देखिए, वर्तमान में जो पीईटी 2023 है, इसकी वैलिडिटी बढ़ने की बात लगातार की जा रही है और हो सकता है इसी सप्ताह या फिर कुछ दिनों में नोटिस देखने को मिल जाए। तो पीईटी की वैलिडिटी बढ़ेगी, इससे लेखपाल हो गए, लेखपाल के अलावा लोअर पीसीएस और 1-2 भर्ती आने की संभावना है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है यह भर्ती है पीईटी 2025 से ही आएगी, इससे पहले आने की संभावना तो बिल्कुल कम लग रही है, ठीक है। तो पीईटी 25 से ही यहाँ पर यह वाली इसकी संभावना बन रही है, तो इसी को मान करके रहिएगा। फिलहाल जो यह नई वाली है, इसको यह कब तक आती है? तो 25 से ही आने की
संभावना लग रही है पीईटी होने के बाद। और जो यह 709 पदों वाली वैकेंसी है, इसके एग्ज़ाम के बारे में भी लोग लगातार पूछ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मार्च की बात करें, अप्रैल की बात करें, तो यह सब शेड्यूल बुक हो चुका है। कई एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर लगी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो हमको होता हुआ नज़र आ रहा है आपका मई में ही हो सकता है, या फिर और भी देर हो सकता है, लेकिन मई तक करा लिया जाएगा, ऐसा हमको लगता है, होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मई तक आप अपना मान करके चलिए। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इसकी फ़ीस तो हमसे लिया नहीं गया, कैसे होगा एग्ज़ाम। तो देखिए, जब आप इसका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे, तभी आपसे पैसा लिया जाएगा। 200 रुपया जैसे ही आप कटवाएंगे तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इस पर मत चिंता करिए कि अभी हमसे फ़ीस नहीं लिया गया है। बाकी कुछ खबर होती है तो बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।